दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसकी आवाज अभी धीमी है, लेकिन इसके असर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। सवाल यह है कि क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर वही राजनीतिक चमत्कार करने की तैयारी कर रही हैं, जिसने कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता का पूरा समीकरण बदल दिया था। क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कई नेता अंदर ही अंदर नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश में हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मायावती की टेबल पर किन नेताओं की फाइलें पहुंच रही हैं, जिनकी वापसी से यूपी की राजनीति में भूचाल आ सकता है। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और आज हम बात करेंगे उस रणनीति की जिसे बसपा के अंदर खाने में घर वापसी मिशन कहा जा रहा है। यह सिर्फ नेताओं को पार्टी में शामिल कराने का अभियान नहीं है, बल्कि यह 2027 की लड़ाई का वह ब्लूप्रिंट माना जा रहा है जिसके जरिए मायावती एक बार फिर बहुजन राजनीति को नई ताकत देने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में बसपा के कई बड़ी नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों में चले गए। उस समय ऐसा लग रहा था कि बसपा का संगठन कमजोर हो रहा है, लेकिन राजनीति में समय सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। जो नेता कभी बसपा छोड़कर गए थे, उनमें से कई आज अपने दलों में वह सम्मान और राजनीतिक स्थान नहीं पा सके जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यही वह अवसर है जिसे मायावती एक राजनीतिक मौके के रूप में देख रही है। सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार बसपा का फोकस केवल बड़े नेताओं पर नहीं है। पार्टी जिला स्तर, मंडल स्तर और बूथ स्तर तक उन पुराने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की पहचान कर रही है जो कभी बसपा की ताकत हुआ करते थे। पार्टी मानती है कि चुनाव सिर्फ बड़े चेहरों से नहीं जीते जाते, बल्कि मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ताओं से जीते जाते हैं। इसलिए इस बार घर वापसी का अभियान ऊपर से नीचे तक चलाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी को इस रणनीति से डर क्यों लगता है? इसका जवाब यूपी की सामाजिक संरचना में छिपा हुआ है। उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक हमेशा चुनावी परिणामों को प्रभावित करता रहा। पिछले कुछ चुनावों में यह वोट बैंक अलग अलग दलों में बंट गया था, लेकिन अगर मायावती फिर से इन वर्गों को एक मंच पर लाने में सफल हो जाती है तो चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम नेतृत्व की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा एक बार फिर दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यही वह समीकरण था जिसने एक समय बसपा को कई क्षेत्रों में बड़ी ताकत दी थी। हाल ही के दिनों में कुछ मुस्लिम नेताओं की बसपा में वापसी ने इन चर्चा को और तेज कर दिया है। संदेश साफ है कि मायावती सिर्फ दलित वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बसपा की नजर गैर यादव पिछड़े वर्गों पर भी है, जैसे कुर्मी, मौर्य, शाक्य, कुशवा, निषाद, प्रजापति और अन्य पिछड़ी जातियों के प्रभावशाली नेताओं को जोड़ने की कोशिश लगातार जारी बताई जा रही है। यही वह वर्ग है जिस पर बीजेपी और सपा दोनों की निगाहें रहती है। अगर इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा बसपा की ओर झुकता है तो कई सीटों पर मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, राजनीति में सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि संदेश भी महत्वपूर्ण होता है और मायावती का संदेश साफ दिखाई दे रहा है। वह लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि बसपा सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान और राजनीतिक भागीदारी का मंच है। यही कारण है कि पार्टी के कार्यक्रमों और बैठकों में संगठन विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब बात करते हैं उन फाइलों की जो कथित तौर पर मायावती की टेबल तक पहुंच रही है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कई ऐसे नेता जो कभी बसपा का चेहरा हुआ करते थे, उनके कार्यक्रमों के जरिए संपर्क बनाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे नेता भी बताए जाते हैं जो दूसरे दलों में रहते हुए भी अपने पुराने बसपाई नेटवर्क को सक्रिय रखे हुए। हालांकि बसपा की कार्यशैली हमेशा गोपनीय रही है और अंतिम निर्णय मायावती स्वयं लेती है। लेकिन यह चर्चा लगातार गर्म है कि आने वाले महीनों में कहीं बड़े राजनीतिक चेहरे नई घोषणा कर सकते हैं। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, वह है युवा राजनीति। बसपा यह समझ रही है कि 2027 का चुनाव सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे नहीं जीता जा सकता। लाखों नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। यही वजह है कि युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए नए चेहरे और नई रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर बढ़ती सक्रियता इसी दिशा में उठाएगा कदम माना जा रहा है। अब जरा समाजवादी पार्टी की स्थिति को समझते हैं। सपा ने 2024 के बाद खुद को मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन यदि मुस्लिम वोट का कोई हिस्सा बसपा की ओर लौटता है तो सपा की चुनावी रणनीति पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी को भी गैर यादव, पिछड़े वर्गों और दलित वोट बैंक के समीकरण को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा। यही वजह है कि बसपा की हर गतिविधि पर दोनों दलों की नजर बनी है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर वह दिखाई नहीं देता जो वास्तव में चल रहा हो। आज भले ही टीवी चैनलों पर सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी और सपा की हो रही हो, लेकिन जमीन पर बसपा चुपचाप अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाने में लगी हुई। इतिहास गवाह है कि मायावती हमेशा अपने बड़े राजनीतिक फैसले आखिरी समय में सामने लाती है। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2027 से पहले कई ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं जो मौजूदा समीकरण को बदल दें। एक और दिलचस्प बात यह है कि बसपा इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं बल्कि खोए हुए सामाजिक आधार को वापस पाने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। पार्टी के लिए यह सिर्फ सीटों का सवाल नहीं है बल्कि राजनीतिक पुनरुत्थान का मिशन है। इसी कारण घर वापसी अभियान को विशेष महत्व दिया जा रहा है। सोचिए, अगर पुराने बसपाई नेता वापस आते हैं, दलित मुस्लिम समीकरण मजबूत होता है, गैर यादव पिछड़े वर्गों का समर्थन बढ़ता है और युवा मतदाता भी पार्टी की ओर आकर्षित होते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या तस्वीर बन सकती है? यही वह सवाल है जो आज हर राजनीतिक दल के रणनीतिकारों को परेशान कर रहा है। मायावती की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार हमेशा संगठन और सामाजिक इंजीनियरिंग रही है। उन्होंने कई बार साबित किया है कि राजनीति में सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि सही समय पर सही सामाजिक गठबंधन सत्ता का रास्ता तय करता है। अब देखना यह है कि क्या 2027 में वह फिर से उसी फॉर्मूले को नए रूप में पेश कर पाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। बसपा का घर वापसी मिशन सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि एक गंभीर राजनीतिक अभियान के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि मायावती की टेबल पर पहुंची फाइलों में कौन कौन से नाम राजनीतिक सुर्खियां बन सकते हैं और कौन से नेता अपने पुराने घर की ओर लौट सकते हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कोई भी समीकरण स्थायी नहीं होता। जो आज असंभव लगता है वह कल हकीकत बन सकता है। इसलिए 2027 की लड़ाई को सिर्फ बीजेपी बनाम सपा समझने की भूल शायद किसी भी राजनीतिक दल को भारी पड़ सकती है, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी बिसात बिछाने में जुटी हुई दिखाई दे रही है जिसके असर का अंदाजा अभी पूरी तरह किसी को नहीं है। तो क्या मायावती का घर वापसी मिशन यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं? और क्या बहुजन राजनीति एक बार फिर नए रूप में उभरने जा रही है? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है,
जहां हर राजनीतिक चाल 2027 के रास्ते को तय करने वाली है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि मायावती का घर वापसी मिशन 2027 में बड़ा राजनीतिक बदलाव ला सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आएंगे एक नई बेहतरीन स्टोरी और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मैं सुबोध कुमार लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तर प्रदेश।